22 मार्च से गांधी मैदान में, राजधानी के गांधी मैदान में बिहार दिवस मनाया जा रहा है। 22 मार्च, 23 मार्च और 24 मार्च आज आखिरी दिन है और आज गांधी मैदान ज़्यादा सुर्खियों में है। क्यों है? क्योंकि यहाँ से 100 बच्चे पीएमसीएच पहुँच चुके हैं। जो खबर मिली है उसके अनुसार फिलहाल अभी जो हम यहाँ पे खड़े हैं ये प्रशासनिक भवन है और इस समय यहाँ पे 200 बच्चे। चलिए आंकड़े में थोड़ी कमी कर दी मैंने। इस समय प्रशासनिक भवन के अंदर हम चलेंगे जहाँ पर कुछ बच्चे यहाँ पर लेटे हुए हैं। डॉक्टर से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो कारण क्या है जिससे कि बच्चे यहाँ पहुँच गए हैं। क्या नाम है मैडम आपका? डॉक्टर अनुपमा। यहाँ जो बच्चे हैं वो क्यों यहाँ पे लेटे हुए हैं? यहाँ थोड़ा डिजनेस हो रहा था इन लोग को और अच्छा फील नहीं करी थी, नौसिया वॉमिटिंग का कारण था, तो इसलिए बच्चों को यहाँ रेस्ट के लिए थोड़ा रखा गया है। और वॉमिटिंग फील कर रही थी इसलिए रेस्ट के लिए रखा गया है और कुछ दिक्कत नहीं लग रही है? नहीं, इसको डिहाइड्रेशन हुआ था तो इलेक्ट्रोलाइट ये दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन पाउडर्स वगैरह, और तो इन बच्चियों को कोई दिक्कत नहीं है। वॉमिटिंग वगैरह नहीं हुआ? नहीं हुआ है। इनकी शिफ्ट इस समय की है, यानी कि दोपहर से शुरुआत हुई है। शिफ्ट कितने बजे शुरू हुई है मैडम आपकी? 2 बजे से शुरू हुआ है और इस बात को समझना बहुत मुश्किल हो गया है कि आखिरकार खाने में कौन सी गड़बड़ी थी। हालांकि जो फूड इंस्पेक्टर हैं उनके पास इन तमाम चीज़ों को भेजा गया है। ये बच्चियां हैं और जो कि फूड हीटिंग के कारण यहाँ पे लेटी हुई हैं और इनका इलाज चल रहा है। और दूसरी तरफ आपको लेकर चलेंगे उस जगह पर जहाँ पर इनको खाना दिया जाता है। इनकी साज सजावट को देखिए, एक यहाँ की व्यवस्थाओं को देखिए। ये प्रशासनिक भवन है। आप और भी अगर दूसरे भवन को देखेंगे जो कि अलग अलग दिशा में आपको दिखेगा, जहाँ पर ये तमाम आपको टेंट दिखेंगे। अगर इसके अंदर लेके चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिरकार व्यवस्थाएं क्या की गई हैं। लेकिन जब उस जगह पर जाइएगा जहाँ पर खाने की व्यवस्था की गई है, तमाम जिलों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, तो उसको देखकर आप चौकन्ना रह जाइएगा। ऐसा लगेगा आपको कि वाकई में क्या इस गांधी मैदान का ही वो कैंपस है जहाँ पर ये तमाम तामझाम किए गए हैं। हालांकि तामझाम बिहार दिवस के नाम पर किया गया है और इस पर सवाल खड़ा करना शायद बिहार वासियों के लिए गलत हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो बिहार वासियों के साथ मजाक हुआ है आज पर आपको उसका दृश्य दिखाएंगे जहां पे खाना बनाया जा रहा है और वहां लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि आखिरकार मजाक कैसे हो रहा है। चलिए यहाँ वीवीआईपी कक्ष में आ जाएंगे, शायद जो लोग होंगे नाराज भी हो जाएंगे। सर, जो फूड इंस्पेक्शन करते हैं उनसे मुलाकात कहाँ होगी? मुझे भी आइडिया नहीं है कहाँ पर है हुआ। आपका परिचय सर क्या होगा? मैं राज्य परियोजना निदेशक हूँ। जी, राज्य परियोजना निदेशक। बच्चे पीएमसीएच में पहुँच गए हैं। आप ही आंकड़ा बता दीजिए। सही जानकारी है जी, हमें तो जो आंकड़ा मिला है उसके अनुसार बोल रहे हैं। आप करेक्ट कर दीजिए मुझे। नहीं, सूचना गलत है आपकी। क्या है? हमारे कुछ बच्चे तबीयत खराब हुई है, लेकिन कितने बच्चे? 5 बच्चे के आसपास हैं जो कि 5 बच्चे हॉस्पिटल में। हाँ, हॉस्पिटल मात्र 5 बच्चे। मात्र 5 बच्चे जो मुझे जानकारी दी गई है। 5 बच्चे की तबीयत खराब। मुझे जो सूचना जो दी गई है मेडिकल टीम के द्वारा कि 5 बच्चों की तबीयत खराब हुई थी, तो सेफ्टी के लिए उनको वहाँ पर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कब बच्चों की तबीयत खराब हुई थी? 5 का मुझे बताया गया। कितने बजे? 6 बच्चे वो मॉर्निंग में 5 से 6 बच्चों की तबीयत खराब हुई थी। क्यों तबीयत खराब हुई थी? बच्चे जो चूँकि थोड़ा पानी कम पी रहे हैं ये लोग और थोड़ी उल्टी वगैरह हो गई थी उनकी। चूँकि मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, बच्चे पानी कम पी रहे हैं, गर्मी ज़्यादा है, बच्चे खेल कूद रहे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, उसी कारण थोड़ा सा डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हुआ है। बाकी कोई दिक्कत नहीं। सभी बच्चे डिहाइड्रेशन वाले तो सर बेड पे पड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं मैंने पूछा, उन्होंने बोला कि कल जो सब्जी मिला था पनीर का, वो बासी पनीर का था। नहीं, ये सूचना बिल्कुल गलत है। फूड नहीं, ये सूचना गलत है आपकी सूचना गलत है। नहीं, बच्चा को नहीं पता, ये सूचना गलत है। बासी पनीर की सब्जी कैसे मिलेगी? अगर पनीर की सब्जी पहले बनी होगी तब बासी मिल सकती है ना। पनीर की सब्जी पहले बनी नहीं। मॉर्निंग में बच्चों ने ब्रेकफास्ट किया है, दही चूड़ा, मैं भी देखा। शाम को बनी थी क्या? नहीं, कल शाम को नहीं बनी थी। दोपहर में पनीर की सब्जी बनी थी, शाम को नहीं बनी है। कल दोपहर में पनीर की सब्जी बनी थी और शाम से ही स्थिति खराब होने लगी और सुबह ज़्यादा खराब। नहीं। 200 से ज़्यादा बच्चे बीमार हो गए। क्या लग रहा है, कितने फ्रेंड आपके बीमार हुए हैं? जी, ऐसा लगता है कि 200 क्या 200 से अधिक हो गए होंगे, क्योंकि ये व्यवस्थाएं ऐसी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। सारी व्यवस्थाएं यहाँ चौपट है। खाना खाने की अगर बात की जाए तो यहाँ आधिकारिक लोग जो है वो उनकी व्यवस्थाएं अलग है। यहाँ वो लोग खा ही नहीं रहे, लेकिन यहाँ के जो दूर दराज से छात्र आए हैं यहाँ जो पार्टिसिपेट करने के लिए, यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ उनके लिए अलग अलग
टेबल है ब्रांच का है, ब्रांच लगे हुए हैं कि इस ब्रांच पे ये बच्चे जाके खा सकते हैं। लेकिन वहाँ की व्यवस्थाएं मैंने जब अंदर जाके देखा तो एक गड्ढा बनाया गया कि अगर खाना उबड़े तो उसमें डाल दिया जाए, तो उसमें डाला गया था। लेकिन ऐसा है कि जो सुपरवाइजर या जो खाना हटाने वाले होते हैं, साफ़ करने वाले होते हैं, वो साफ़ करने आए नहीं, वैसे ही मक्खियाँ मच्छर उसमें भिन भिन कर रहे हैं और वही फिर खाने के जैसे हम लोग अभी सेवन कर रहे हैं तो वहाँ भी उस आ रहे हैं और इससे भी एक कारण बन सकता है। जब और ख़ास बात यह है कि कल शाम एक पनीर और मटर की सब्ज़ी बनी थी और वह पनीर बासी थी, इसीलिए यह मुद्दा भी दिखाई देता है कि पनीर बासी थी, जिसके कारण यह हो सकता है। यहाँ कोई मान्य नहीं है, केवल यहाँ पे जो इतनी कुर्सियाँ लगी हैं, कुर्सियाँ भरने के लिए हम लोग आए हैं। यहाँ नेता जो भी नेतागण हैं वो केवल जो बुलाए हैं, जैसे रेखा भारद्वाज, झुझिया, ये सब जो मतलब कैलाश खेर आए हैं, उनको बस वहाँ और नेतागढ़ जो आए हैं अपने वोटिंग बढ़ाने के लिए आए हैं, न कि यहाँ। और हम लोग छात्र जो भिन्न भिन्न जिले से बुलाया गया है, केवल यहाँ पे लाल जो कुर्सियाँ लगी है उस पर सीट भरने के लिए ही आए हैं और यहाँ हम लोग का कोई महत्व नहीं है, मुझे साफ नजर आ रहा है। अगर किसी बच्चे के साथ कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ की सबसे बड़ी पहले की जो यहाँ आयोजक है उन पे जाता है और यहाँ के सफाई कर्मी और जो प्रबंधक है उन पे जाता है। आपका नाम क्या हुआ? जी मैं उदय कुमार, श्री राम रतन साई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोपालगंज से। बच्चे इतना एंजॉय कर रहे हैं, उनको इतना खुला माहौल मिला है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उन लोगों ने रात में देखा है, उसके बाद खाना खाएं तो थोड़ा हो सकता है कि इंडाइजेशन का प्रॉब्लम शिकायत कुछ बच्चों में हुई है। इंडाइजेशन के कारण बार बार उल्टियाँ इंडाइजेशन के कारण बार बार उल्टियाँ भी होती हैं। नहीं, बार बार उल्टियाँ नहीं हो रही है। हम लोग ने सेफर साइड में बच्चों को मेडिकल टीम के सामने इलाज कराने के लिए लाया गया है और बच्चे सभी सही हैं, सभी बच्चे अच्छी स्थिति में हैं, किसी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिलहाल वीपीआई कक्ष में थे। वीपीआईपी कक्ष में घुस जाना और उसके बाद से इन आरामों को देखना और उसके बाद से उन स्थिति को देखना जहाँ पे उन बच्चों की खाने की व्यवस्था की गई है। एक बार आइएगा, अमितोष एक बार आइएगा। सर एक और सवाल रहेगा आपसे, एक छोटा सवाल सर, बस छोटा सवाल ले लीजिए सर। वहाँ पे जो खाने की व्यवस्था की गई है वहाँ पे मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा गंदगी है, आपको लगता है क्या गंदगी? बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत। मैं खुद 3 बार इंस्पेक्शन करता हूँ। मैं खुद मॉर्निंग में मैं 9 बजे पहुँचता हूँ, बच्चों का नाश्ता मैं चेक करता हूँ, सफाई को मैं देखता हूँ, उसके बाद बच्चे वहाँ पर नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं। सफाई की पुख्ता व्यवस्था है। अगर एक सूचना किसी ने आपको दी है तो सूचना सर मैं दे रहा हूँ आपको। नहीं, गलत सूचना आपकी है, आप गलत सूचना है, ये मैं सही नहीं है। मैं खुद इंस्पेक्शन कर रहा हूँ। मैं जो देख के आया हूँ वो गलत है। नहीं, अगर साहब को कोई ऐसा सब्जी दे दिया जाए जिसका मसाला खुले में रखा हुआ हो, साहब खा लेंगे। अभी आपने गंदगी की बात की, अब आप गंदगी वही होता है ना सर, खुले में मसाला रखा हुआ है, गंदगी पड़ जाएगी। ऐसे कुछ भी नहीं बोले प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही है, सब बढ़िया चल रहा है। आप एक बार चल के देख लीजिए। थोड़ी गर्मी है, तो चल के एक बार देख लीजिए। अब आपसे बात हो गई ना, मैं देख लेता हूँ, बाकी जो चीज़ें आपने पॉइंट किया और मैं देख लेता हूँ, मैं इसको चेक करता हूँ। बहरहाल जाएंगे कि नहीं जाएंगे इस बात की तो बात मैं पुख्ता नहीं कर सकता, लेकिन हमारा पूछना काम है और शायद जवाब नहीं देना और बात ये कह देना कि आप गलत कह रहे हैं शायद अधिकारियों के हिस्से में है और इसलिए कह भी देते हैं। और इस बात को समझिएगा कि इस वीवीआईपी कक्ष को ले लीजिए, इधर भी आप आ जाइए। वीआईपी का हाँ हमको नहीं कह रहे हैं, वीआईपी कक्ष है, इसको भी देख लीजिए। और दूसरी तरफ आप उस जगह को देख लीजिए जहां सैकड़ों बच्चों, हज़ारों बच्चों के लिए खाना बन रहा है, वहां की व्यवस्थाएं क्या की गई हैं। इस मजाक को समझते रहिए और इस मजाक को हम समझाते रहेंगे कि आखिरकार जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं वो किस लिए खर्च किए जा रहे हैं। सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि कई बच्चे पीएमसीएच पहुंच गए। अगर शायद ये समय नहीं आया होता तो इस पर सवाल खड़ा नहीं करता मैं, लेकिन उस जगह को देखिए और सवाल को मैंने पूछा भी कि क्या खुले में मसाला रखा हुआ है और अधिकारी साहब को खाना खिला देंगे तो खा लीजिएगा? नहीं खाइएगा साहब, क्योंकि आप अधिकारी हैं, आपके पास विकल्प है, लेकिन उन बच्चों के पास विकल्प नहीं है। वो बच्चे वहीं खाना खाएंगे जहां व्यवस्था की गई है, सरकारी व्यवस्था की गई है। और सरकार को शायद इतना तक नहीं पता है और अधिकारियों को शायद इतना तक नहीं पता है कि मसाले खुले में नहीं रखा जाता है, खाना जो है खुले में नहीं रखा जाता है। अगर 4 घंटे कोई खाना है तो उसको ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि गर्मी के मौसम में खराब ना हो, और इसीलिए कहा जाता है कि व्यवस्थाएं खराब है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है,
क्योंकि 4 घंटे अगर खाना रहता है गर्मी में और वो ख़राब हो जाता है शायद, तो आपको शायद ये तो नहीं पता है कि हाँ 4 घंटे में खाना ख़राब हो जाए गर्मी में, ये कह दीजिएगा तो शायद ये हमें लगता है कि ये कहना शायद आपके लिए ये भी आसान हो जाएगा। बहरहाल ये प्रशासनिक भवन और ये खाने का भवन दोनों की तस्वीरों के साथ छोड़े जाता हूँ, आप खुद तय कर लीजिए कि आखिरकार बिहार सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं आम इंसान के लिए वो कितनी बेहतरीन तरीके से की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा।